अगर आप यूके में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या जॉब सर्च कर रहे हो तो आपने दो वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, कवर लेटर। तो ये कवर लेटर क्या होता है और इसको बनाते कैसे हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो जैसे ही आप जॉब एप्लीकेशन फिल करते हो तो आपका रिज्यूमे का एक सेक्शन होता है और जस्ट उसके नीचे कवर लेटर का एक सेक्शन होता है। वैसे तो कवर लेटर ऑप्शनल होता है, बट यूके में कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करो कवर लेटर हमेशा अपलोड करो। ऐसा नहीं है कि कवर लेटर अपलोड करोगे तो जॉब लग ही जाएगा, बट कवर लेटर अपलोड नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपका रिज्यूमे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कवर लेटर क्या है, रिज्यूमे और कवर लेटर में क्या डिफरेंस है, कवर लेटर को कैसे बनाना है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए और लास्ट में कुछ टिप्स। हे एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी, मैं यूके में रहती हूँ। यूके के जॉब ट्रैवल और स्टडी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कवर लेटर और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है। कई सारे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो वही डिट्टो जो रिज्यूमे में लिखते हैं वही कवर लेटर में लिख देते हैं। तो देखो, रिज्यूमे में हमारी सारी चीज़ें होती है, हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसमें हमने क्या क्या सीखा है, उसके अलावा हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी पर्सनल डिटेल, सारी चीज़ें। बट कवर लेटर में रिज्यूमे जैसा सारी हिस्ट्री नहीं लिखनी है। कवर लेटर में आपको बस इतना ही लिखना है कि आपके पास जितनी स्किल्स है, जितने गुड गुड पॉइंट्स है आपके रिज्यूमे में, वो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे कैसे रिलेवेंट है। आई गेस सबको समझ आ गया होगा। रिज्यूमे कंप्लीट चीज़ें होगी कि आपने अब तक अपनी लाइफ में कितने कितने चीज़ें करी है, स्किल्स, एक्सपीरियंस, बट उस स्पेसिफिक जॉब के लिए आपके पास जो स्किल्स है वो कैसे रिलेटेड है, कवर लेटर में बस उतना ही लिखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका रिज्यूमे वीक है तो आपका कवर लेटर आपको सेफ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रिज्यूमे पे मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। अब समझते हैं कि कवर लेटर को लिखना कैसे है। तो कवर लेटर का 3 पार्ट होगा। तो सबसे पहले पार्ट में आपको लिखना है हु आर यू एज ए प्रोफेशनल। ये है एक रिटेल प्रोफेशनल का कवर लेटर का सैंपल। तो फर्स्ट पार्ट में आप बस अपना इंट्रोडक्शन लिखो विद आपका एक्सपीरियंस एंड करंट रोल। अब नेक्स्ट है पार्ट 2 कि आप उस रोल के लिए कैसे फिट हो, एक ग्रेट फिट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपने रिज्यूमे का सबसे अच्छा पॉइंट उठाते हैं और कवर लेटर में लिख देते हैं। सो मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं जावा डेवलपर के लिए जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं उसमें कवर लेटर में लिख रही हूँ कि मेरे मास्टर्स में मुझे 9.2 CGPA मिला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये प्लस पॉइंट ऐड करेगा या माइनस पॉइंट? तो ये कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उनको जावा डेवलपर चाहिए। हाँ, मेरे मास्टर्स में 9.2 CGPA है, जिससे ये शो होता है कि मैं एकेडमिकली बहुत अच्छी हूँ। बट क्या इससे ये शो होता है कि मैं एज ए जावा डेवलपर अच्छा काम करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मेरे पास कोई जावा का सर्टिफिकेशन है या फिर कोई स्किल है रिलेटेड टू जावा या जावा पे प्रोजेक्ट बना रखा है तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ें। सेकेंड पार्ट में आप एज ए रिटेल प्रोफेशनल क्या क्या अचीव किया है वो मेंशन करो। सो आपका मेन गोल बस यही होना चाहिए कि आप उस रोल के लिए यूनिकली फिट कैसे हो, बस उसी चीज़ को अच्छे वर्ड में वहाँ पे प्रेजेंट करो। अब पार्ट 3, व्हाई दिस कंपनी। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, अपने जो स्किल्स है वो और कंपनी दोनों के साथ में क्या लिंक है, थोड़ा बहुत वैसे करके 1 या 2 सेंटेंस में लिख दो। ये रहा एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पार्ट, जो एक सेंटेंस में भी लिखो तो कोई इश्यू नहीं है। तो देखो, ये जो 3 पार्ट हुआ, तो फर्स्ट पार्ट 1 सेंटेंस का रखो, सेकेंड पार्ट 2 या 3 सेंटेंस का और थर्ड पार्ट 1 सेंटेंस का। तो टोटल कितना होगा? 5 या 6 सेंटेंस का। तो ज़बरदस्ती अपने कवर लेटर को बढ़ाने की कोशिश मत करना, इतना इनफ है। तो चलो अब साथ में कवर लेटर बनाते हैं। मुझे एक वेबसाइट मिला, वो फ्री वेबसाइट है, और आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कवर लेटर कैसे बनाना है, तो ये आपको हेल्प करेगा। आप इंडीड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन है कि ये कवर लेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिलेगा ये सेक्शन। तो आप चाहे जिस भी फील्ड के हो, यहाँ से सैंपल मिल जाएगा। सो लाइक अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर, शेफ, डेटा एंट्री, डेटा इंजीनियर, हॉस्पिटलिटी, नैनी, मैकेनिक, ड्राइवर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। सो लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए,
कंक्लूजन, स्किल्स को हाईलाइट कैसे करना चाहिए, तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लो। देन आपके पास ये है एग्जाम्पल कि एक कवर लेटर कैसे होना चाहिए। तो इनका ये रहा फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, ये एक एग्जाम्पल 2 भी है। तो आप यहाँ से रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जो जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे वो सारे पॉइंट्स को रिफ़र करो और एक डॉक्यूमेंट में अपने कवर लेटर को बना सकते हो। अब लास्ट में कुछ टिप्स। जैसे ही आपका कवर लेटर बन जाए, सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आपका ये कवर लेटर यूनिक है, क्या ये बाकी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होता है या बस आपके लिए यूनिकली अप्लाई होता है। अगर आपका आंसर आता है कि आपके लिए यूनिकली अप्लाई नहीं होता है तो कवर लेटर को फिर से उस पर काम करो। रिज्यूमे और कवर लेटर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करो। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, आप दिल लगाओ। आपको अगर एक लाइन भी समझ नहीं आता है उसको आप घंटों सोचो, उसके बाद उसको बनाओ। लाइटली लोगे क्योंकि यही फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे सिलेक्शन होगा, तभी आप आगे जा सकते हो। अगर आप बहुत सुपर टैलेंटेड हो, कोई मतलब नहीं है अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो रिज्यूमे में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और सेकंड टिप, कवर लेटर में फालतू फालतू लाइंस मत लिखो। हमेशा कवर लेटर में जो भी सेंटेंस ऐड करो तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो कि क्या मेरे सेंटेंस से कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही है। अगर हो रही है तो वो सेंटेंस ऐड करो, वैल्यू ऐड नहीं हो रही है तो वो सारे सेंटेंस को वहाँ से स्किप कर दो। टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।